धरा का सम्मान। ये धरा, ये वसुंधरा बहुत सौंदर्यपूर्ण तो है और अनेक आकर्षण भी विद्यमान है इसमें। फिर यह प्राय अपना विकराल रूप क्यों दिखाती है जनमानस को। धरती तो सबकी मां भी कहलाती है, फिर क्यों कठोर बनकर यदा कदा गहरा प्रहार करती है मानव जाति पर। आश्चर्य की बात तो यह है कि कदाचित इन घटनाक्रम की संख्या इतनी विशाल नहीं है, पर इनका प्रभाव विशालता की कसौटी पर अभूतपूर्व ही रहता है। इतिहास साक्षी है कि ऐसा सदियों से होता चला आया और होता रहेगा। प्रश्न ये नहीं कि क्या आगे ऐसा पुनः होगा, कब होगा या उसका असर कितना होगा। सामयिक प्रश्न ये है कि अगर ऐसा होता चला आया है और आगे भी होगा तो ऐसा क्यों कर होगा। क्या पृथ्वी या प्रकृति के ये आंतरिक नियति है? क्या प्रत्येक आकर्षण युक्त वस्तु, प्राणी या पदार्थ ध्वंस के भाव को भी अपने अंतर्मन में संजो रखता है, या इसके पीछे कोई और तथ्य छिपा है? सारी मानव जाति के लिए इस प्रश्न का उत्तर पाना अनिवार्य तो है ही और संपूर्ण सभ्यता के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है। हर आकर्षक वस्तु, तत्व और प्राणी आकर्षण का बिंदु रहते हुए सबको अपनी ओर आकर्षित करती है। समस्या इस बिंदु के साथ नहीं है, ये तो अपने स्थान पर टिकी है। दिए की लौ तो निर्विकार रूप से जल रही है, पतंगा ही पास जाकर स्वयं को उसकी आग में भस्म कर लेता है। पृथ्वी भी आकर्षण और सौंदर्य के अनेक केंद्र बिंदुओं से परिपूर्ण है। आकाश को छूने वाली पर्वत की चोटियां सागर के गर्भ में विशाल सौंदर्यपूर्ण संपदा को संजोए हुए है, जो किसी को भी लालायित कर अपनी ओर खींच सकती है। प्रायः ऐसा होता भी है, जो स्वाभाविक है। प्रकृति के सभी आकर्षण अपने स्थान पर यथावत हैं और सृष्टि के आरंभ से ही जनमानस के सुख और आनंद का स्रोत बने हुए हैं। पृथ्वी सभी पीढ़ियों को अपनी संपदा का पूरा लाभ प्रदान कराना चाहती है। प्रकृति के लिए भविष्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वर्तमान, और ये अपना आकर्षण यथावत बनाए रखना चाहती है ताकि किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो। सत्य तो ये है कि प्रकृति मूक दर्शक तो है, पर असहाय नहीं। जब तक एक सीमा के अंदर हम सब इसकी संपदा का अनुशासन और मर्यादा का पालन करते हुए प्रयोग करते रहें, तो प्रकृति संपूर्ण सहयोग और सहभागिता से जनमानस का साथ देती रहेगी। पर यदि मानव समाज लोभ, लालच और मात्र व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित हो, प्रकृति के अनेक आकर्षक विभूतियों का अंधाधुंध दोहन करेगा, तो शांत तो नहीं बैठेगी। दुर्भाग्यवश मानव जाति सदियों से यही करती चली आई है। जरूरत की चीजों पर कम और गैर जरूरी धरोहर पर अधिक ध्यान गया है उसका, और उसने उन्हें तहस नहस भी कर डाला। आज की परिस्थिति हमारे इन्हीं कृत्यों का परिणाम है। अगर हम नहीं संभले तो इसकी बार बार पुनरावृत्ति को कोई रोक नहीं पाएगा।